ये सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी स्वतंत्र आत्मा। 2500 वर्ष पहले की बात है। उस समय महावीर घर में रहते थे। एक दिन वह घूमने निकले। उनके साथ एक परिचारक था। घूमते घूमते वह एक बहुत बड़े मकान के सामने आए। अचानक उनके कानों में किसी के भयंकर रुदन और क्रंदन का स्वर पड़ा। उन्होंने परिचारक से कहा, यह क्या है? जाओ पता लगा कर आओ। परिचारक गया। थोड़ी देर में लौट कर आया। बोला, एक आदमी दूसरे को बुरी तरह पीट रहा है और पीटने वाला चीख रहा है। महावीर ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? परिचारक ने कहा, इसलिए कि मारने वाला मालिक है और पीटने वाला दास है। महावीर गंभीर हो गए। बोले, अच्छा, समाज में कोई मालिक होता है और उसके हाथ में यह अधिकार रहता है कि वह दूसरे को मार सके। परिचारक ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राजकुमार, आज के समाज में इतना ही नहीं और भी कुछ होता है। आदमी चाहे तो अपने दास को बेच भी सकता है। इतना सुनते ही महावीर का अंतर व्यथित हो उठा। वह सोचने लगे, ये कैसा समाज है? सब प्राणियों के आत्मा होती है, तब कोई स्वामी और कोई दास कैसे हो सकता है? कोई बड़ा और कोई छोटा कैसे हो सकता है? वह जितना सोचते गए उतना ही विचार सागर में डूबते गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। गौरव के साथ जीने का अधिकार सबको है, उसे उससे कोई छीन नहीं सकता। हमें ऐसे ही समाज की रचना करनी चाहिए। महावीर के अंदर बीज तो पहले से ही पड़ा था, उसे खाद मिली और वह पनपने लगा। अंत में वह दिन आया जब महावीर घर बार, राजपाट और राष्ट्रीय वैभव को तिलांजलि देकर कठोर साधना के मार्ग पर निकल पड़े। स्वतंत्र आत्मा दूसरे की स्वतंत्रता को उतना ही मान देती है जितना अपनी स्वतंत्रता को। धन्यवाद।